हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का टॉपिक है बॉन्ड हेबर साइकिल और लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड हेबर साइकिल ही हम कैलकुलेट करेंगे। अब बॉन्ड हेबर साइकिल क्या होता है वो भी हम देखते हैं, और लेटिस एनर्जी क्या होती है। लेटिस एनर्जी की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई जब एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस कैटायन और एनायन, इसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो MgF2 सॉलिड था वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से भी बन सकता था, मैग्नीशियम सॉलिड से और F2 गैसेस से, जिसमें नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में और फ्लोरीन F2 में, F2 फॉर्म में। क्लियर है। तो इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, दैट इज डेल्टा FH0। क्लियर है। और बॉन्ड हेबर साइकिल किस पे बेस्ड करता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसका मतलब कितनी हीट, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है कि MgF2 बन रहा है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस F2 गैसियस से, तो ये आप सिंगल स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, तो जो हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व होगी, या तो एब्जॉर्ब्ड होगी हीट प्रोसेस के दौरान या रिलीज होगी, वो सेम होगी अगर आप रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ। एंथैल्पी सेम रहेगी, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर है। तो मैग्नीशियम सॉलिड सब्लिमेशन एनर्जी आप दोगे, यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी दो, एटॉमाइजेशन एनर्जी दो, तो मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी गैसियस स्टेट के लिए ही वैलिड है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो IE1 IE2 मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस मिल जाएगा। इसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, FF के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, 1 मोल आपने F2 लिया तो आपको 2F एटम्स मिलेंगे, 2 मोल्स मिलेंगे फ्लोरीन के। तो कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी है, डिसोसिएशन मींस कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी है आपको, वो यहाँ पे लगा एब्जॉर्ब होगी, और फिर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है फ्लोरीन में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी रिलीज होगी, क्योंकि हैलोजेंस में रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पर मोल के लिए डिफाइंड यहाँ पे 2 मोल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और जब मैग्नीशियम 2 प्लस और 2F माइनस बनेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस कैटायन और एनायन से लैटिस एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो आप जो हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड है वो आप सिंगल स्टेप में लें, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड प्लस F2 गैसेस से MgF2 सॉलिड बना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, या फिर आप मल्टीपल स्टेप्स में MgF2 सॉलिड बनाएं। पहले आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 दी, फिर आपने डिसोसिएशन एनर्जी दी, फिर आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई, और फिर लैटिस एनर्जी भी रिलीज हुई। इसमें ये चारों एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी इस वाले केस के लिए क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है। तो इस तरीके से आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते